हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज की इस क्लास में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी विषय का एक पार्ट है। और जब भी कंपटीशन एग्जाम में कोई हिंदी सब्जेक्ट होता है तो उसमें ये टॉपिक तो जरूर ही डाला होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग कंप्लीट कर लेंगे, आपको फर्क समझा देंगे और कई प्रैक्टिस भी हम लोग उदाहरण वगैरह भी देखेंगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द देखते हैं कि होते क्या है। देखिए, तत्सम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, तत् और शम। ठीक है, तत् और शम दोनों का अर्थ क्या है। तत् मतलब उसके, सम यानी समान। अब किसके समान? संस्कृत भाषा के। किसके? संस्कृत भाषा के। मतलब ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों, मतलब उनमें तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। ठीक है, ऐसे का ऐसे उठा के हम लोग बस वाक्य में काम में लेते हैं हिंदी भाषा में। तो वो सारे शब्द जो होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, मतलब तत्सम याद इस प्रकार से रखेंगे कि उसके समान। ठीक है, तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। तो वे शब्द जिन्हें ऐसे का ऐसे संस्कृत भाषा से उठाकर जो का तो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द तो हो जाएंगे हमारे तत्सम शब्द। अब आगे चलेंगे और देखेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव, तद्भव, भव मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जैसे तत्सम शब्द में तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे का ऐसे उठाया, हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए संस्कृत भाषा से। लेकिन इसमें उठाकर प्रयोग तो करते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजमेंट हो जाए। किस प्रकार से चेंज होता है कि हम लोग ना उच्चारण की दृष्टि से, मान लीजिए संस्कृत के शब्द आपको भी पता है उच्चारण में कठिनता आती है, तो हम उच्चारण उच्चारण की दृष्टि से उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं शब्दों में, उनकी मात्राएं परिवर्तित कर देते हैं या और कोई परिवर्तन करके फिर हम लोग उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग लेते हैं। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा विकार या हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा परिवर्तन करके संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हम लोग हिंदी भाषा में काम में लेते हैं, तो वे शब्द होते हैं हमारे कौन से? तद्भव शब्द। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए, अब हम लोग कुछ एक उदाहरण देखेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं तो कभी पूछे नहीं जाती, जो उदाहरण है वही पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ, इसके आगे भी हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे, तो बस लास्ट तक एक बार देखते रहिएगा इनको, एक एक करके समझते हैं। देखिए, तत्सम शब्द मैंने फर्स्ट कॉलम में रख रखे हैं और सेकंड कॉलम में मैंने तद्भव शब्दों को रख रखा है। ठीक है, ये इन्हीं के तद्भव शब्द मतलब इन्हीं के तोड़ मड़ोड़ के, मतलब जो भी थोड़ा परिवर्तन है वो करके तद्भव शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का मतलब अंगुष्ठ अंगूठा। ठीक है, लेकिन अंगूठा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि ये अंगुष्ठ शब्द में ही परिवर्तन करके बनाया गया है। तो अंगुष्ठ शब्द तो हो गया तत्सम शब्द और अंगूठा शब्द हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। अंत में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी बदौलत आप जो है वो 95% तक मैं गारंटी ले सकता हूं कि हाँ, इतने प्रश्नों को आप आसानी से हल कर देंगे देखते ही। ठीक है, तो बस वो लास्ट में ही आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आगे अंध। अंध का जो तद्भव शब्द है वो है अंधा। अंध मतलब भी अंधा, और अंधा उसका जो है वो तद्भव शब्द है कि तोड़ मरोड़ के उसे प्रयोग में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आया। अब मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुना देता हूँ, मतलब एक तरीके से आपके कानों में आवाज गूंज जाए, उसके बाद में जब भी प्रश्न दिखेगा आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अंध से ही अंधकार है, तो ये भी तत्सम मतलब संस्कृत भाषा का ही शब्द है, और इससे हम लोग हिंदी में कई बार अंधेरा में भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही शब्द काम में लेते हैं हिंदी भाषा में लेने को तो, लेकिन ये तो संस्कृत भाषा का एज इट इज उठाया गया है और ये हिंदी भाषा में हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब देखिए अष्ट। अब इसमें ना बहुत सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने कई बार सुना है ना अष्ट शब्द, षड, तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी भाषा में भी काम में तो लेते हैं, इसलिए ये तो है तत्सम शब्द। बाकी जो हम लोग गिनती वगैरह काम में लेते हैं 8 7 6 5, वो हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग में लेना शुरू किया है, तो वो सारे जो शब्द है वो तद्भव शब्द हैं। उसके बाद में एकत्र। एकत्र शब्द है वो तत्सम है, जबकि इकट्ठा जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, अब ये तो आप लोग आसानी से समझ ही जाएंगे, इसके तो आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नाम आपको पता चल ही जाएगा
कि आम जो शब्द है वो सिंपल सा शब्द है, सीधा सीधा एकदम सरल शब्द है। तो ये शब्द हो जाएगा हिंदी भाषा का मतलब तद्भव, की थोड़ा परिवर्तन किया है। क्योंकि ना देखिए आम्र शब्द होता है और एक आम होता है, हमने रे हटा दिया इसका। ठीक है, जो आधा रे था वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि उच्चारण में त्रुटि हो रही थी। ठीक है, तो रे हटाया, अब हमने कुछ हटा के नया शब्द बनाया है, तो वो हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, तो आम शब्द है वो तो तद्भव शब्द, और आम्र जो है वो तत्सम शब्द। इसी प्रकार अश्रु, श्रु, जहां पे भी, अब आपको एक ट्रिक समझाऊं, यहाँ पे जहां पे भी आपको लगभग में ऐसा होगा, हर किसी में ऐसा नहीं होगा, जब कि देखिए जहां कहीं भी आपको क्षय, श्रेय इस प्रकार के शब्द मिले तो वो सारे लगभग तत्सम शब्द ही होते हैं। मतलब वो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे उठाए गए हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, तो अश्रु शब्द है, इसमें आपको श्रेय देखने को मिल रहा है, तो ये है तत्सम, जबकि इसका हम लोगों ने बना दिया तद्भव क्या, आशु। ठीक है, उसी प्रकार उष्ट्र, उष्ट्र जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा में ऊंट शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे क्षय बना हुआ है, अक्षी, अक्षी, और है, जब हम लोग इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग आंख बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कर्पूर और एक है कपूर। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों ने रे हटा दिया। अब ये कपूर अनिल कपूर वाला कपूर नहीं है, ये कपूर वो है पूजा वाला कपूर। ठीक है, तो हम लोगों ने हटा दिए इसमें से क्या, रे, एक उच्चारण की दृष्टि से हम लोगों ने मात्रा हटा दी। ठीक है, और सरल शब्द बना दिया। तो कर्पूर जो शब्द है वो तो है हमारा संस्कृत भाषा का, जिसे हम लोग ऐसे का ऐसे काम में लेते हैं। जबकि जो कपूर शब्द है वो हमारे हिंदी भाषा का है, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके काम में लेना शुरू किया है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आप लोग समझ जाएंगे, कार्य और काज। कार्य जो शब्द है आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें, कार्य वगैरह। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक सेकंड ना, रुकिए, लिखा नहीं जा रहा। फिजिक्स में भी आप लोग काम में लेते हैं। ठीक है, कार्य जो शब्द है वो शब्द आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, कार्य जो शब्द है वो शब्द हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। जबकि कार्य का जो हमने परिवर्तित रूप या जो परिवर्तन करके जो हम काम में लेते हैं काज, वो हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द, माफ कीजिए, तद्भव। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। तो हमारी ये स्लाइड कंप्लीट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और बाद में आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो यहाँ देखिए मैंने लोगो भी डाला है, तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे जब आप मोबाइल को सीधा करेंगे तो आपको एक लाइक बटन दिखेगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आए, और ऐसे ही आपको पूरी की पूरी जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे हमारे शब्द आते हैं कूप। कूप होता है कुआं। ठीक है, कूप का ही परिवर्तित रूप हमने काम में लेना शुरू किया, कुआं, जो मात्राओं में परिवर्तन के कारण हमारे पास में आया। तो कुआं शब्द है तद्भव, जबकि कूप शब्द है वो है तत्सम। काक, काक मतलब कौवा। अब कौवा शब्द तो आपको सीधा सीधा पता है कि हिंदी में एकदम सरल शब्द है, तो सरल है मतलब तद्भव है। ठीक है, जबकि आपको काक इसका तो अर्थ ही नहीं पता होता आधो को, तो मतलब ये संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, मात्राओं का ही खेल है इसमें। इसमें बस एक मात्रा हटा दी, तेल को तेल बना दिया। ठीक है, तैल को तेल बना दिया। ठीक है, तो जब दो मात्राएं हो तय के ऊपर तो हो जाएगा तत्सम, और एक मात्रा हो तो हो जाएगा तद्भव। एक होता है गुहा और एक होता है गुफा। अब गुफा तो आप लोगों को भी पता है, हिंदी भाषा में हम लोग एकदम सरल शब्द काम में लेते हैं, तो गुफा ये हो जाएगा, और गुहा शब्द है वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जबकि गुफा जो शब्द है वो हो जाएगा तद्भव। आगे देखिए, गायक, गवैया, मैंने लिख रखा है, मैं फटाफट बोल देता हूँ ताकि जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे, और फिर आप लोग रटना तो आपको ही पड़ेगा, तो देख लें आप लोग एक बार। ठीक है, अब देखिए, ये भी आप लोगों को सभी को पता है, चंद्र। चंद्र का हमने प्रयोग करने लगे हम लोग क्या, चांद। तो चंद्र जो शब्द है वो हो जाएगा तत्सम, और चांद जो शब्द है वो हो जाएगा तद्भव। और एक ना इसमें आप लोग ये भी शामिल कर लें कि नीचे जो रे की मात्रा है, ट्रे की मात्रा जो लगी रहती है, उन शब्दों में भी जो होता है वो क्या हो जाता है, लगभग बार क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, बाकी शब्द देखे जाते हैं। अगर आसान शब्द है तो नहीं होता, बल्कि आप देखने में ऐसा लगेगा कि कठिन शब्द है, तो 99% वो है तत्सम शब्द ही होता है। ठीक है, अब देखिए, वही मैंने आपको बताया अष्ट वाला, वैसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सारे संस्कृत शब्द हैं, तो ये हो जाएंगे तत्सम। और जो तीसरा, दूसरा, पांचवा, छठा, ये सारे जो शब्द हैं ये हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद में नृत्य, अब नीचे री की मात्रा है तो ये शब्द हो जाएगा तत्सम, और नाच, नाच हमने अब प्रयोग करने लगे तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा।
उसके बाद में निद्रा, निद्रा को हम लोग नींद बोलते हैं। पुछ, पूछ, अब देखिए इसमें से हम लोगों ने आधा च हटा दिया, तो मात्राएं हटाई तो है। उसके बाद में सरल शब्द बन गया, ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द हो जाएगा, पूछ जो शब्द है वो हो जाएगा तद्भव, और पुच्छ जो शब्द है वो हो जाएगा तत्सम। अब देखिए, ये आप बहुत बार काम में लेते हैं। अब अगर ऐसे पूछ ले कि बारात शब्द का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है, तो हो जाएगा वर यात्रा, और पूछ ले कि वर यात्रा शब्द का तद्भव शब्द क्या है, तो हो जाएगा बारात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वही बात, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए, आगे शब्द है हमारा मृक्षण, ठीक है, तो ये शब्द तो हो जाएगा तत्सम, और मक्खन जो शब्द है वो हो जाएगा तद्भव। अब कई बच्चे ना मक्खन को तत्सम मानते हैं कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, ये जो है ये हमारा तद्भव है, मतलब इसमें हमने परिवर्तन किया है, ठीक है। आगे देखिए, मस्तक और माथा। मस्तक तो आप देखते ही बता देंगे कि संस्कृत का सा ही शब्द लगता है, और माथा तो एकदम सिंपल सा शब्द है, तो हिंदी भाषा में हमने परिवर्तन करके काम में लेना शुरू किया है। सूर्य और सूरज, सूर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जबकि सूरज जो है वो हमने परिवर्तन करके काम में लेना शुरू किया है। मयूर, मोर, ये भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। लज्जा और लाज, लज्जा जो शब्द है वो है तत्सम, लाज जो शब्द है वो है हमारा तद्भव, ठीक है। अब देखिए, श्रृंगार और सिंगार। अब ये श्रृंगार ना टाइपिंग में आ नहीं रहा था, वरना ये ऐसे लिखा जाता है, इधर लिखता हूं मैं, श्रृंगार। ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग में लिखा नहीं जा रहा था, बाकी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। श्रृंगार जो शब्द आपको भी पता है ये संस्कृत का है, वैसे री वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे रे वगैरह की मात्रा हो तो वो अधिकतम जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। तो श्रृंगार, और हिंदी में हमने परिवर्तन करके लिख दिया सिंगार, ठीक है। आगे देखिए, षंड और सांड, ये दोनों शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, याद रखिएगा। कभी पूछ ले कि जो सांड शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या है, मतलब वो किससे हम लोगों ने बनाया, तो वो षंड शब्द से बना है, ठीक है। अब देखिए, सर्प और सांप, ये तो आप लोग समझ जाएंगे। सरोवर और सरोवर, ये भी समझ जाएंगे। श्वास और सांस, ये तो सीधा सीधा ही पता है, ठीक है। श्वास और सांस, एक ना एक यहाँ पे अब मैं आपको टिप देता हूँ, यहाँ पे लिखिए। अधिकतम क्या होता है कि जो हमारा प्रथम श है, और जो हमारा माफ कीजिए द्वितीय जो श है, ठीक है, ये दोनों तो होते हैं संस्कृत में, लगभग बार जो होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। और जब हम लोग देखें कहीं पे, हर जगह नहीं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे सरोवर में तो यही स है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग ना इन तत्सम शब्दों को जब तद्भव बनाते हैं तो हम लोग तीसरा श लगा देते हैं लगभग बार। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि तीसरे स वाले सारे के सारे ही तद्भव होते हैं, बस मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों की जब हम लोग तत्सम शब्दों के तद्भव बनाते हैं तो हम लोग तीसरा श लगा देते हैं। तो आप लोगों को कभी तीसरा श दिखे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सके कि वो तद्भव ही निकले, ठीक है। अब आगे देखिए, साक्षी श, वही चीज है मैंने पहला जो टिप बताई थी आपको, ठीक है, अक्षय दिया है, तो ये हो जाएगा तत्सम, और साखी जो शब्द है वो हो जाएगा तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ना जी। देखिए, स्वर्णकार और सुनार, ये तो इतने टिपिकल शब्द आप लोग देखते ही बता देंगे। स्वर्णकार शब्द ऐसे लगता ही है कि संस्कृत से उठाया है, तो स्वर्णकार जो शब्द है वो हो जाएगा हमारा संस्कृत का, और सुनार जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। सौभाग्य और सुहाग, सौभाग्य हो जाएगा हमारा तत्सम, सुहाग हो जाएगा हमारा तद्भव। शुष्क और सूखा, ये तो देखने से पता चलता है। शुकर और सुअर, ये देखिए जो मैंने आपको दूसरी टिप बताई थी कि शय को जब हम लोग तद्भव बना रहे हैं तो हमने तीसरा शय लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद में रज्जू होता है हमारा संस्कृत का ही एक शब्द जिसे हम लोग रस्सी बोलते हैं, ठीक है, रस्सी को हम लोग संस्कृत में रज्जू बोलते हैं। अब ना एक दिक्कत ये आती है कि बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा है कि ये जो श्राप और शाप शब्द है, कई टीचर ना ऐसे बताते हैं कि शाप शब्द है वो गलत है, लेकिन गलत होता ही नहीं है ये, ठीक है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, क्योंकि जो शाप शब्द है वो है तत्सम, और श्राप शब्द है वो है तद्भव, ठीक है। लोहे और लोहा, ये तो आप देखते ही समझ जाएंगे। शिला और शिल, ये शिल याद रखिएगा, शिला यानी पत्थर होता है, ठीक है। शिला और शिल ये हो गए तद्भव शब्द, और ये हो गया माफ कीजिए, जो शिल है वो हो गया तद्भव, और शिला जो है वो हो गया तत्सम। शीर्ष और शीश, ये तो देखते ही पता चलता है कि शीर्ष जो शब्द है ये संस्कृत का सा ही लगता है, तो ये तत्सम शब्द है। हंडी और हांडी, ये याद रखिएगा केवल आ की मात्रा लगी है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि उच्चारण हम लोग हटा ही देते हैं, कुछ जोड़ा भी जा सकता है, जैसे इसमें आ की मात्रा जोड़ी गई है, ठीक है। तो हंडी और हांडी, हांडी जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, और हंडी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है।
अब ये तो आप देखते ही पता लगा ही लेंगे कि अस्थि जो शब्द है वो संस्कृत का है, जबकि हड्डी जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है, जबकि अस्थि जो है वो तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड बस जी। देखिएगा, आलस्य और आलस, ये दोनों शब्द देखिए, आलस्य जो है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, आलस और आलकश दोनों ही तद्भव शब्द, दोनों ही हम लोग काम में लेते हैं, आलस और आलकश। अक्षय तृतीया और आखातीज, ये यहाँ पे क्षय वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख सकते हैं। क्षीर और खीर वही है, जैसे मैंने आपको क्षय बताया था। तो क्षीर जो शब्द है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, जबकि खीर जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, होने को तो जैसे शीर शब्द वो संस्कृत का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग संस्कृत में काम में लेते हैं, हम लोग उन्हें ऐसा कैसा हम लोग हिंदी में भी काम में लेते हैं, इसीलिए ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब जो शब्द आप प्रयोग में लेते हो ना कि परीक्षा आ गई हमारी, तो वो शब्द भी तत्सम शब्द है, एक संस्कृत भाषा का ही शब्द है। अब बताइए, आप लोग फिर बोलते हैं कि हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, आप तो पूरे दिन संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, और परख जो है वो हिंदी भाषा में हम लोगों ने थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के काम में लेना शुरू किया है, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। आगे देखिए, यमुना और जमुना दोनों ही शब्द जो है वो एक से दिखते हैं, लेकिन अंतर ये है कि यमुना जो शब्द है ये तो तत्सम है, जबकि जमुना जो शब्द है ये हमारा तद्भव शब्द है। बहुत सारे बूढ़े व्यक्तियों को आपने बोलते देखा होगा कि जमुना, ठीक है, जबकि हम लोग तो यमुना ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों ने परिवर्तन कर लिया उच्चारण की दृष्टि से, सरलता के आधार पे उन्होंने य को जय बना दिया, तो वो जो शब्द है जमुना वो हो जाएगा तद्भव, जबकि यमुना शब्द है वो है तत्सम। उसके बाद में नारियल का जो तत्सम शब्द है वो है नारिकेल। ठीक है, नारियल का जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा नारिकेल। और दीपावली और दिवाली में अंतर ये है कि दीपावली तो है संस्कृत का, जिसे हम लोगों ने ऐसे कैसे इस्तेमाल किया है, जबकि दिवाली हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तन किया कि यार इतना लंबा कौन बोलेगा दीपावली, तो दिवाली बोल देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो पै हटा दिया लोगों ने, तो ये बन जाएगा दिवाली हमारा किसका, तद्भव शब्द। पाद और पैर ये तो देखने से पता चलता है, वानर और बंदर ये भी देख लेंगे आप। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्कर जो शब्द है ना, वर्कर, ये बकरा हम लोगों ने इनको फिर तोड़ मड़ोड़ के बनाया है। ठीक है, वर्कर जो शब्द है बकरा होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में वर्कर बोलते हैं। ठीक है, वधु और बहू ये दोनों शब्द आप देखते ही बता देंगे, इतना कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, मैं लाइक के लिए बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। वृद्ध और बूढ़ा ये दोनों भी देखते ही पता चलता है। मत्स्य मछली आराम से बता देंगे, मक्षिका मक्खी आराम से बता देंगे, लेकिन बस मक्षिका शब्द याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि मक्खी का तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, उसके बाद में मास महीना, ये मास वो वाला नहीं है मछली, मास मछली वाला, ये मास है महीने वाला मास। ठीक है, तो ये तो होता है संस्कृत का ऐसे शब्द उठाया तो तत्सम, जबकि महीना जो शब्द है ये हो जाएगा तद्भव शब्द। भक्त और भगत दोनों शब्द याद रखिएगा। हृदय को हम लोग हिया, मतलब हम लोगों ने परिवर्तन कर लिया, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, बहुत सारे शब्द हम लोगों ने देखे, मेरे हिसाब से हम लोगों ने 50 शब्द के समथिंग देख लिए होंगे इसमें। अब बचे हुए जो 20-30 शब्द हैं वो हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, कैसे मतलब प्रश्न करेंगे तब, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से देखेंगे ये ना कि इनके प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, जब प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे के सारे जो है वो प्रश्न शेष जो है वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वो वीडियो भी देख सकें, जिससे क्या है आपका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।